नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज अब स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे बिहार में जो लोग परेशान थे अब उनका आक्रोश दिख रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि रामविलास पासवान को आखिर गुस्सा क्यों आया जब बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने आए, और साथ ही दिल्ली में क्यों बेरहम हो गई एक मां इतनी कि 2 बेटियों को 5 दिनों के लिए घर में अकेला छोड़ दिया, बेटे को लेकर चली गई। साथ ही आखिर क्यों बरेली में एक मां अपने बच्चे को बस पीटे जा रही है। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की बाढ़ग्रस्त इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोगों में अब जबरदस्त गुस्सा है, बहुत गुस्से में है लोग, क्योंकि राहत सामग्री बांटने में भेदभाव किया जा रहा है। और रामविलास पासवान आखिर क्यों गुस्सा गए वो भी देखिए। ये गुस्सा है, आक्रोश है, तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर लोगों की चीख है। जी हाँ, ये समस्तीपुर के पटोरी प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों का दर्द है। लेकिन इस दर्द को हुक्मरानों के कानों में डालने की जिम्मेदारी खुद महिलाओं ने उठाई है। 4 दिन तक भूख से तड़पते इन परिवारों की महिलाओं ने अब अपना हक खुद लेने का फैसला किया। हाथों में लाठी, डंडा, झाड़ू लेकर निकल पड़ी सीओ को घेरने। सैकड़ों महिलाओं ने दफ्तर में घुसकर सीओ को बंधक बना लिया। घर अंगना में पानी ढुका हुआ है, माल जाल बकरी छड़ी बाल बच्चा सब भूख उपास पड़ रहा है। हमको सके निकले के साधन है भी नहीं किया, कथी माल जाल खाएगा, इतने लिए हलगामा कर रहा है लोग। इसी बीच उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय भी वहां पहुंच गए। उन्होंने महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद महिलाओं के आक्रोश का शिकार हो गए। बहरहाल सांसद नित्यानंद राय ने जिलाधिकारी से बात करके फौरन 2 राहत शिविर शुरू करवाने का फैसला किया। तब कहीं जाकर बाढ़ पीड़ित माने। वहाँ अभी तक कैंप नहीं प्रारंभ हुआ था, तो एक अभी नया कैंप लोधीपुर पंचायत के उस दोनों वार्ड के लिए सामुदायिक भवन पर स्वीकृत हो गया है। अभी वहाँ राहत भी जा रहा है और कैंप भी प्रारंभ होगा। सीओ खुद मानते हैं कि लोग भूखे हैं, इस नाते हंगामा कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या करें। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब पहले जो पीड़ित है उनको नहीं पहुंच रहा है। 4 दिन 5 से वो भी भूखे हैं, पहले उसको भेज रहे हैं। अब 1-2 दिन में इनका पहले कल ही परसों घुसा पानी, अतः ये लोग हंगामा कर रहे हैं, तो लेकिन इनका भी हम मांग पूरा कर रहे हैं। अब जरा वैशाली जिले के लोगों का गुस्सा देख लीजिए। गंगा और गंडक ने पिछले 12 दिनों से वैशाली जिले में तबाही मचा रखी है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को मदद देने में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। राहत बांटने में भी वोट की राजनीति सामने आ रही है। आरोप लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में ज्यादा राहत बांटी जा रही है। क्यों जा रहा है? वोट के चलते लोग घिचातीरी कर रहा है। जहाँ जगह जनता पीठ पर है उसको पन्नी सुधा दे रहा है, और जिसको जनता नहीं है उसको खुला दे रहा है। गंगा से सटे महनार प्रखंड के इलाके में भी बाढ़ राहत को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। गुस्साए लोगों ने एक तरफ सड़क जाम कर दी तो दूसरी तरफ अधिकारियों का घेराव कर डाला। इलाके का दौरा करने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी पहुंचे। उन्होंने भेदभाव की शिकायतों की जांच की मांग की तो सरकार ने आरोपों का खंडन किया। राहत कार्य का जो बंटवारा यहाँ चल रहा है उसमें कहीं न कहीं पक्षपात हो रही है। पक्षपात हो रही है ये कि कुछ इलाका में ज़्यादा हो रहा है और कुछ इलाका में कुछ नहीं, या हुआ भी तो बहुत कम। हम लोग ये मान के चलते हैं कि विपदा की घड़ी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन करना कहीं से भी किसी भी तरह का मतलब एक तरह से पाप ही है। जनता का आक्रोश आपने देख लिया, अब जरा नेताजी का आक्रोश भी देख लीजिए। पहले कहा कि ये खराब है, वो आ रहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इलाके राघोपुर पहुंचे थे। नाव पर पूरा इंतजाम था, समर्थक बैठे थे, लेकिन इसी बीच एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने खतरे की बात कहते हुए नाव मुड़वाने की कोशिश की तो पासवान की शान में गुस्ताखी हो गई। पासवान भड़क गए। वो गाड़ी को लगाइए, वो गाड़ी को हम आपके गाड़ी में जाएंगे। हम बातें कर रहे हैं। अरे आप आपने चेंज करा दो। आप करिए
पासवान महादलित बस्ती पहुंचे, जहां चारों ओर तबाही का मंजर था। भूखे नंगे लोगों के बीच पासवान पहुंचे तो लोगों ने सीधी मदद की मांग कर डाली। पासवान जेब से रुपए निकालकर देने लगे, नैया डोली तो हाथ पीछे खींच लिए। समस्तीपुर में जहांगीर आलम के साथ संदीप आनंद, हाजीपुर आज तक। अब लोग परेशान नहीं, गुस्से में है, आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हाल बिहार में है लगभग वैसा ही उत्तर प्रदेश में ही है, बल्कि बिहार में तो 12 जिले, उत्तर प्रदेश में 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हमीरपुर में एक चेक पाइप में एक शख्स की फंस जाने से मौत हो गई। लोगों ने जबरदस्त गुस्सा दिखाया और हंगामा किया। ऐसे ही बलिया में, बनारस में अब तो कई दिनों से पानी जमा हुआ है, लोग बहुत गुस्से में हैं। हमीरपुर के बीहड़ों में बसे रतौली नदी के किनारे हंगामा बरपा है। एक तरफ आंसुओं की बाढ़ है, दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा है। हमीरपुर के सीहो नदी पर बना जो चेक डैम आप देख रहे हैं, इसके सभी पाइपों से पानी की धारा बह रही है, लेकिन एक पाइप बंद है। दरअसल इसमें एक शख्स की लाश फंसी हुई है। जी हाँ, गांव के ओम प्रकाश नाम का यह शख्स पैर फिसलने से चलते नदी की बाढ़ में गिर गया और बहकर इस पाइप में फंस गया। प्रशासन के लोग 5 घंटे देरी से पहुंचे, जिसके चलते पूरे गांव का आक्रोश फूट पड़ा। जानवर मरते, जली बकरियां मरती है, गांव के आदमी जब तक मरा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनता भी नहीं है गांव में। सर क्या हुआ, क्या है सर? यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने गेट दबी हुई है, यहाँ पे कोई सुनता भी नहीं है। अब जरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी इलाके बनारस के लोगों का दर्द और आक्रोश देख लीजिए। बाढ़ के पानी ने 2 पखवाड़े से इनके घर बार, सड़कों पर डेरा डाल रखा है। जिंदगी तो जहन्नुम बन गई है। 15 दिन से हम पिछले पड़े हुए हैं, आज तक कोई सरकारी मदद नहीं, ना ही कोई एनडीआरएफ से लेकर के या कोई भी टीम यहाँ तक आ पाई। हम लोग अपने बच्चों को लेकर के छतों पे रह रहे हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री का तो छोड़िए, सभासद हमारे यहाँ बीजेपी का है, लेकिन अभी तक एक बार भी झांकने नहीं आया कि आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से। गुस्सा ये आ रहा है कि अब आप लोग मीडिया भाई हैं, हम लोग का दुख कहीं पहुँचाना चाहे, अगर कोई नेता पूछता तो हम लोग हाथ और जूता से बात करते। ये वाराणसी का बघुआ नाला इलाका है। पूरे इलाके में गंगा की सहायक नदी वरुणा के उफान ने कुछ इस कदर कहर ढाया है कि गली मोहल्ले में 10 से 15 फीट तक पानी लग गया है। घर बार डूबा है, सड़कें गलियां डूबे हैं। करीब 1000 घरों में रहने वाली 3000 की आबादी घरों में कैद रहने पर मजबूर है। कहीं आना जाना हो तो जान हथेली पर रखकर लोग ट्यूब के सहारे आ जा रहे हैं। सरकारी मदद का यहाँ नामो निशान नहीं है। लोगों की पीड़ा अब आक्रोश के रूप में बयां हो रही है। अरे भैया, हम लोग आज 15 दिन से इसी बाढ़ में पानी में फंसे हुए हैं, बीच में बाल बच्चे के लेकर सब लोग तो पूरे बच्चे लेकर सब लोग को बीमार हो गए हैं पानी उन्हें। ये यूपी के बलिया का हाल है। गांव के गांव गंगा की बाढ़ में डूबे हुए हैं। घरों में पानी भरा है, लोग छतों पर अटके हैं, नीचे चूल्हा उदास पड़ा है, दाने दाने को लोग मोहताज हैं। पानी आसमान से बरस चुका है, अब आंखों से बरस रहा है। खाना नहीं मिलत, घर में अनाजो बा तो कैसे बनाई जा खाई जा, मरत तानी जा हमनी के। कहीं इधर बच्चे रो रहे हैं, उधर खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे तरफ तो सरकार भी नहीं आ रहा है देखने के लिए। बलिया शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर NH 31 पर कई राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें से दुभाड़ इलाके के राहत कैंप में जब आज तक की टीम बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंची तो वहां लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। कुछ नहीं सुविधा मिली है सर जी, कुछ सुविधा नहीं मिली। हम लोग को अभी पेंशन भी न मिली, बनाकर जो बहे तो बह गए, जो ले आए वही बनाए, चूल्हा है वही खा रही। कुछ नहीं मिला, यहाँ के सारे नेता भ्रष्ट हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, खाने को भी कुछ नहीं मिलता है। राहत शिविरों का हाल तो ये है कि पीने के पानी में जोंक तैर रही है। मजबूरी में लोग राहत शिविरों से निकलकर दूसरा ठिकाना तलाशने में जुटे हैं। हमीरपुर से नाहिद अंसारी, वाराणसी से नितेश पांडे के साथ कुमार अभिषेक, बलिया आज तक। यूपी और बिहार में बाढ़ है तो सियासत की दुनिया में भी आम आदमी पार्टी पर
बाढ़ आई हुई है। जी हाँ, आफतों की बाढ़। और वो बाढ़ इसलिए क्योंकि पंजाब में सपने तो वो देख रहे थे सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन बड़ा झटका लगा है क्योंकि आपके संयोजक सुच्चा सिंह पर आरोप लगे हैं एक स्टिंग के जरिए पैसे लेने के, भ्रष्टाचार के। हालांकि वो इसे नकार रहे हैं, लेकिन पार्टी मजबूर हो गई है संयोजक पद से उन्हें हटा दिया। विवाद उठे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की जमीन तैयार करने वाले संयोजक सुच्चा सिंह पर गाज गिर गई। पार्टी ने दिल्ली में बैठक की और सुच्चा सिंह को पार्टी के संयोजक पद से हटा दिया। तो पहले तो ये फैसला किया गया तुरंत प्रभाव से सुच्चा सिंह छोटेपुर जी को कन्वीनरशिप जो पंजाब की है उससे हटाया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को चुनावी वैतरणी पार लगवाने की जिम्मेदारी सुच्चा सिंह के कंधों पर थी, लेकिन सुच्चा सिंह खुद एक कथित स्टिंग ऑपरेशन के फेर में फंस गए। खबरों के मुताबिक इस स्टिंग में सुच्चा सिंह टिकट देने के नाम पर किसी से 2 लाख रुपए नगद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस स्टिंग कांड ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। उधर सुच्चा सिंह स्पेशल रिपोर्ट एक बार फिर न्यूज रूम से आपका स्वागत है। क्या कोई माता पिता इतने बेरहम हो सकते हैं? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली में हुआ है। 7 दिन के लिए अपनी 2 छोटी बेटियों को कमरे में अकेले छोड़ दिया। भूखे प्यासे बुरी हालत में मिली। पिता माँ दोनों गए, बेटे को साथ लेके गए। कैसी सोच है ये, कैसे माता पिता हैं? दिल्ली की काल कोठरी में सड़ती 2 बेटियां। दोनों बेटियों के सिर में पड़ गए कीड़े। सात दिन तक काल कोठरी में भूखी प्यासी पड़ी रही बच्चियां। बेटियों को बंद करके मां बाप मरने के लिए छोड़ गए। दिल्ली की 2 बेटियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। देश की राजधानी दिल्ली की इस काल कोठरी को देखिए। जी हां, इसी काल कोठरी में टूटी चारपाई पर 2 बच्चियां सड़ती रहती हैं। उनके सिर में कीड़े रेंग रहे होते हैं। वो भूखी प्यासी रहती हैं। वो चीखती हैं, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला नहीं होता। 7 दिन तक, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 7 दिन तक बच्चियां कमरे में बंद रहती हैं। कमरे से बदबू आने लगती है। ये समझ लीजिए कि ये दोनों बच्चियां तकरीबन मुर्दा बन चुकी होती हैं, या ये कहें कि दम तोड़ने की कगार पर पहुंच जाती हैं। लेकिन भगवान को उनकी मौत मंजूर नहीं थी। इन बच्चियों के मां बाप जल्लाद जरूर बने थे, लेकिन बचाने वाली दिल्ली पुलिस बन गई। आज हम आपको इन 2 बच्चियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाएंगे। इनके मां बाप का पूरा सच दिखाएंगे। क्यों इन्हें मरने के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया और कैसे दोनों बच्चियों को बचाया गया। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अब ये दोनों बच्चियां ठीक हो रही हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन करके इनके सिर में से कीड़े निकाल दिए गए हैं। इस वक्त हम उसी हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर बच्चियां, आप देख सकते हैं दोनों बच्चियां यहां पर मौजूद हैं और जो दोनों बच्चियां उनका ट्रीटमेंट यहां पर हुआ है। हालांकि दोनों हेल एंड हार्टी और काफी ठीक हैं। तकरीबन इनके 7 दिनों तक इनको खाना नहीं मिला, इनके कीड़े पड़ गए थे, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। इसके बाद जो है अब यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। यहाँ वो पुलिस वाले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप बच्चियों को लाए थे, किस कंडीशन में थी बच्ची? नहीं, मैं तो यहाँ 20 तारीख को आया था सुबह 8 बजे। देखा कि वहाँ इमरजेंसी में इनका ऑपरेशन हुआ। 60-70 कीड़े मेरे सामने निकले सिर में से, फोड़े में से। हाँ, ट्रीटमेंट हो रहा था सर इनका। वो हाँ केयर कर रहे सर, 20 तारीख से कर रहे हैं यहाँ। आप देख सकते हैं कि अस्पताल के बेड पर बैठी 8 साल की अलका और 3 साल की ज्योति 7 दिन तक भूखी प्यासी जरूर है, लेकिन अब इन्हें खाना पीना सब अच्छे से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये चिप्स खा रही है, कोल्ड ड्रिंक और जूस भी पी रही हैं, बिस्किट भी खा रही हैं और खौफ की कोठरी का सच बता रही हैं। अपने जल्लाद माँ बाप की
कहानी सुना रही हैं। पहले मम्मी गई थी, फिर पापा गए थे। कहाँ चले गए थे? कुछ बता कर गए थे? हाँ। क्या कह रहे थे? के गए थे मैं इसको लेकर कहीं जा रही हूँ। अपने आपके भाई को? उसके बाद नहीं आई? फिर नहीं आई। मम्मी भी नहीं आई, पापा भी नहीं आए? पापा के गए थे मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। तो आप गेट बंद था तो अंदर आप बंद थे? हाँ, हम अंदर बंद थे। फिर मकानदार को जब रोने की आवाज आई, फिर उन्होंने आकर बाहर से कुंडी खोली, जब जाकर हम बाहर आए। तो फिर आपने तब तक कुछ नहीं खाया था? आपको भूख नहीं लगी थी? भूख लगी थी, मकानदार ने सब कुछ हमें खिलाया। काल कोठरी में सड़ती बच्चियों से बदबू पड़ोस में फैलने लगती है। ऐसे में एक शख्स दिल्ली पुलिस को कॉल करता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस कमरे का दरवाजा खोलती है, सड़ांध बाहर निकलने लगती है। पुलिस का अंदर घुसना दूभर हो जाता है। मुंह पर कपड़ा बांधकर कमरे के अंदर घुसते हैं। सड़ी गली हालत में दोनों बच्चियों की सिर्फ सांसें चल रही होती हैं। इस भयानक मंजर का गवाह जो भी बना, उसकी आंखें पूरी तरह से तर हो गई। यहाँ बहुत स्मेल आती थी और लड़कियां अगर उस दिन मैं यूनिफॉर्म नहीं करता तो दूसरे दिन वो खत्म हो जाती, मर जाती। इन बच्चियों के पिता का नाम बबलू है और माँ का नाम रोजी। दो बच्चियों के अलावा बबलू और रोजी का 5 साल का बेटा भी है। बबलू शराब का आदी था, उसने कमाना छोड़ दिया था। करीब 2 महीने पहले रोजी बेटे को लेकर चली गई। उसके बाद पिता भी बच्चियों को कमरे में बंद करके चला गया। कमरे में खाने पीने का सामान भी कुछ नहीं बचा था। कमरे में हवा का साधन नहीं था। भीषण गर्मी और घुटन वाले इस कमरे में मक्खी मच्छर भी फैले हुए। इस वक्त हम दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में मौजूद है। दरअसल यही वो जगह है जहां पर बच्चियों को 7 दिन तक बच्चियां अंदर कमरे के अंदर थी और 7 दिन से भूखी थी। दरअसल यही वो घर है। अब इस समय लॉक है, पुलिस वालों ने लॉक कर दिया। दरअसल मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा दिखाएं। आप देख सकते हैं अंदर जो है इसी कमरे में जो दोनों बच्चियां थी वो यहाँ पर थी। एक 7 साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची है। 7 दिनों तक यहाँ तक थी और बिना कुछ खाए। बच्चियों का दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस बच्चियों का पूरा ख्याल रख रही है। बच्चियों के इलाज अपनी निगरानी में करवा रही है। दोनों बच्चे भूखे थे, पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था और दोनों के सर में कीड़े पड़े हुए थे। बच्चियों में इन्फेक्शन उनके ब्रेन तक फैल चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। पुलिस ने केंद्रीय बाल समिति को इसकी रिपोर्ट भेजी है। माँ बाप की तलाश की जा रही है। पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के बाद बच्चियों को पुनर्वास केंद्र भेजा जा सकेगा। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। खबर देख के ही, इन तस्वीरों को देखकर ही इन 2 बच्चियों के कोई भी किसी का भी हृदय कांप जाए। एक कहानी हम आपको बरेली के दिखाते हैं। रत्ती भर भी रहम नहीं। एक माँ को कितना गुस्सा आ सकता है? क्या वो बिना सोचे समझे अपने ही बच्चे को पटक पटक कर ऐसे मार सकती है? देखिए। ये मां ममता की मूरत नहीं, ये मां प्यार का सागर नहीं, इसके आंचल में सुकून नहीं। ये तो जल्लाद मां है। तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आखिर एक मां इतनी निर्मम, इतनी क्रूर, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? कैसे वो अपने ही लाल की गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर सकती है? कैसे वो उसे इस तरह पीट सकती है? कैसे उसे अपने ही खून का दर्द जरा भी महसूस नहीं होता? कैसे उसकी चीख इस मां का कलेजा चाक नहीं करती? ये मासूम जितना बदनसीब है, उतने ही मजबूर इसके पिता भी, जो जल्लाद मां से रहम की भीख मांगते हैं, अपने बेटे को बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाते हैं।
लेकिन इस कलयुगी मां का दिल नहीं पसीजता। कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़ती है, लेकिन यहां तो एक मां ने अपने ही घर के चिराग पर जुल्मों सितम की इंतहा कर दी। देखिए कैसे वो अपने ही बेटे का गर्दन दबा रही है। देखिए कैसे वो उसे पलंग पर जोर से पटकती है और फिर उसे उल्टा लिटाकर पीटना शुरू कर देती है, मानो वो उसकी मां नहीं कोई गैर हो। इस जल्लाद मां की पूरी कहानी सुनने से पहले इस दर्दनाक दास्तान के किरदारों से मिल लीजिए। पूनम आरोपी मां, दीपक चतुर्वेदी बच्चे के पिता, IK गौतम मकान मालिक और ये पीड़ित बच्चा। 4 साल पहले दीपक की शादी पूनम से हुई थी। सब कुछ ठीक था, पति पत्नी में प्यार भी था। फिर शादी के 2.5 साल बाद इस मासूम ने जन्म लिया, लेकिन इसके आते ही पति पत्नी का प्यार नफरत में बदल गया। दीपक आरोप है कि उसके बेटे के जन्म के बाद से ही पत्नी पूनम का व्यवहार बदल गया। वो बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी और तो और अब 1.5 साल के हो चुके अपने बेटे को बुरी तरह से पीटने लगी। कम से कम 1 महीने से मैं बच्चे को अपने लिए साथ घूमता था, उसी का सारा करना धरना सब कुछ मैं अपने साथ ही रखता था। दोपहर में भी मैं अपने साथ जब ऑफिस जाता था तो अपने माँ के पास छोड़ता हुआ जाता था। दिन भर माँ देखभाल करती थी, शाम को मैं फिर उसको लेके आता था। तो इस तरह से बच्चा थोड़ा सा सुरक्षित था। कई बार उसने बच्चे को पटकने की भी कोशिश करी है। दीपक किराए के इसी मकान में रहता है। इसके मकान मालिक ईश्वरकांत गौतम की माने तो आए दिन बच्चे की चीख पुकार सुनाई देती, उसे पटकने की आवाज आती। पड़ोसी भी परेशान थे और जब उन्होंने इस बाबत दीपक को बताया तब उसने कमरे में CCTV लगाने का फैसला किया। फिर तीसरी आंख ने जो कैद किया वो वाकई झकझोर देने वाला था। कई बार बच्चों की रोने की आवाज़ बड़ी भयंकर आवाज़ आती थी। लग रहा था जैसे बच्चा रो रहा है, बीमार, कहीं चोट ना लग गई हो या बीमार हो। कभी कभी बड़ी धड़ाम धड़ाम से आवाज़ आती थी। तो मैंने कई बार उसको फ़ोन में कहा भी, भाई ऐसे बात है, तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि आरोपों के मुताबिक पूनम पिछले करीब 2 महीने से अपने 1.5 साल के बेटे पर जुल्म कर रही थी। 1 महीने पहले जब उसकी पोल खुली तो उसने अपने पति दीपक पर ही दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। और तो और इससे पहले भी पुलिस में हुई शिकायत के आधार पर परिवार परामर्श केंद्र पर दोनों की सुनवाई भी की गई। शादी के उसने मारपीट की, घर से निकाल दिया और रखना नहीं चाहता। हम इससे तो रहना भी नहीं है, वो हम अच्छा भी नहीं है। शराबी का भी बहुत है, ना खर्चा पानी कुछ नहीं, ड्रिंक 24 घंटे पीता है। जाहिर है मामला पति पत्नी के आपसी झगड़े का है, लेकिन इस झगड़े में पिस रहा है तो ये नन्हा सा मासूम, जिसकी तोतली जुबान से आज भी पहला शब्द माँ ही निकलता है। कंप्लेंट केस के रूप में भी इसको दर्ज कराने का प्रयास किया गया है और कंप्लेंट केस दर्ज है। ऐसे में ये पुलिस कार्रवाई बिना जांच के कराया जाना औचित्यपूर्ण होगा, औचित्यपूर्ण नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग जांच करा रहे हैं। जांच के बाद ही इसमें कार्रवाई तय। फिलहाल पूनम अपने बच्चे को लेकर अपने मायके रह रही है, जबकि दीपक को डर है कि कहीं उसकी पत्नी बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। हालांकि पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक। हरियाणा की खबर है ये, आइए अब आपको दिखाते हैं। एक सोते हुए परिवार पर हैवानों का अत्याचार। 2 नाबालिग लड़कियां और उनके साथ घंटों तक गैंग रेप। देखिए। हरियाणा के इस गांव में जबरदस्त पुलिस है। गांव का बच्चा बच्चा घर से बाहर है। कहीं सबूत जुटाए जा रहे हैं तो कहीं पूछताछ हो रही है। हाईवे के किनारे बसे इस गांव में इस वक्त दहशत ही दहशत है। जी हाँ, यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में सुनकर यकीनन आपकी भी रूह कांप उठेगी। इस गांव में हैवानों ने दरिंदगी का ऐसा खेल खेला कि सुनकर ही खून खौल उठता है। जी हाँ, 5 हैवानों ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ घंटों तक गैंग रेप किया और उनके माँ बाप की हत्या कर दी। मानेसर पलवल हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर
यही वो कमरा है जहां पर डकैतों ने तांडव मचाया और पूरी रात तकरीबन 3 घंटे तक पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करते रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिखरे हुए सामानों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। घर से जेवरात और दूसरी कीमती चीजें लूटकर यहां से वो फरार हो गए। गांव के इसी घर में एक शख्स, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और कुछ रिश्तेदारों के साथ सोए हुए थे। तभी कुछ बदमाश घर में घुस आते हैं और तेज धार हथियारों से सोए हुए लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ लोगों को चुन्नी से चारपाई पर बांध देते हैं और मार मार कर अधमरा कर देते हैं। इसके बाद ये हैवान घर की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप करते हैं। सुबह जब लोग घर का मंजर देखते हैं तो घायलों को अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक एक दंपत्ति की मौत हो जाती है। अब पुलिस मासूम बच्चियों के बयान ले रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। इस लूट और गैंगरेप कांड ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया है। राम किंकर सिंह, मेवात, आज तक। पटना के इंजीनियर साहब से आपको मिलवाते हैं जिनके घर 5 करोड़ का काला धन मिला है। यानी भ्रष्टाचार में भी छप्पर फाड़ मामला है ये। देखिए, कहीं सोना, सोने के ब्रिक्स, नोट, रुपया, पैसा, सब कुछ 5 करोड़ का काला धन। बक्से में रखी नोटों की ये गड्डियां देखिए, सोने की ये 2-2 ईंटें देखिए, बक्से के अंदर अखबारों में लिपटी रखी नोटों की ये गड्डियां कैसे खोली जा रही हैं। सोने के ये हार देखिए, सोने के कंगन देखिए, सोने की चेन देखिए। चलिए अब आपको कुबेर के इस खजाने का सच भी बता देते हैं। ये खजाना किसका है और कहां से निकला है, तो सुनिए। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां असिस्टेंट इंजीनियर के घर पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। बुडको के असिस्टेंट इंजीनियर कामेश्वर प्रसाद के पास से काली कमाई की 5 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति बरामद हुई है। विजिलेंस की टीम ने असिस्टेंट इंजीनियर के बैंक लॉकर पर भी रेड डाली और जैसे ही लॉकर खुला, विजिलेंस टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। लॉकर से नोटों के बंडल, 2 किलोग्राम वजन की 2 सोने की ईंटें निकली, जो कुल मिलाकर 2 करोड़ 71 लाख की। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।